काशी मतलब धर्म, काशी मतलब संस्कृति, काशी मतलब विरासत। गायन वादन में तो काशी का कोई सानी ही नहीं है। इस बेजोड़ विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम है काशी की विरासत को आगे बढ़ाने के और नाम है काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव। उत्तर वाहिनी गंगा, अर्धचंद्रकार छठा, बाबा विश्वनाथ और हर हर महादेव की गूंज, जहां धार्मिक सांस्कृतिक विरासत हर पल नए रूप रंग आकार में छटा बिखेरती है, ये काशी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। कलाओं से परिपूर्ण काशी के लिए एक ऐसा अवसर आया है जब गायन वादन और नृत्य साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए नए कलाकारों को एक मंच दिया जा रहा है। जी हाँ, ये है काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023। काशी को यूनेस्को ने म्यूजिक सिटी का एक दर्जा दिया है। यहाँ का गायन अपने आप में, यहाँ का संगीत अपने आप में महत्व रखता है और उसी को वो विश्व पटल पे यहाँ के सांसद पहुँचा रहे हैं। तो वही ये बच्चे अपने इस प्रतियोगिता के माध्यम से जो काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव है उसमें अपने गायन को, अपने नृत्य को, अपने वादन को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि काशी की संस्कृति क्या है। संगीत के क्षेत्र में बनारस घराने की छाप अमिट रही है। तबले के महारथी पंडित सामता प्रसाद मिश्र, पंडित किशन महाराज, सितार वादक पंडित रविशंकर, शहनाई में बिस्मिल्लाह खान, गायन में गिरजा देवी, पंडित राजन साजन मिश्र, अपने ही सुख सो सब लाग्यो, क्या मीत जगत में झूठी देख से जिया से सैहारो ठीक हो रामा। छन्नूलाल मिश्र, सबका नाता बनारस घराने से रहा है। ये सभी ऐसे दिग्गज रहे जिन्होंने काशी की परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, साथ ही पूरी दुनिया को भारतीय संगीत से सराबोर भी किया। काशी की महान विरासत को सहेजने और समृद्ध करने की दिशा में ही काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का 1 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजन किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उनकी इच्छा थी कि हर सांसद, माननीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं किसी भी लोकसभा क्षेत्र के, वे अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार की प्रतियोगिता कराएं ताकि भारत की संगीत संस्कृति से जुड़ने का सभी लोगों को अवसर मिले। उसी के क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी का ये सांस्कृतिक प्रतियोगिता हमने प्रारंभ की है। लगभग 50,000 लोगों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं और साथ ही सीनियर सिटीजन भी हैं, जिसमें ओपन टू ऑल कैटेगरी होती है। ये आयोजन नगर पंचायत, ब्लॉक और जिले स्तर पर हो रहे हैं। शास्त्रीय गायन के साथ लोक गायन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। गजल, गीत और भजन भी शामिल है। कजरी, चैती, होरी, बिरहा भी। इसके सभी प्रतिभागी वाराणसी के स्थायी या अस्थायी निवासी हैं। साथ ही उनकी सुविधा के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है
जिसमें प्रतिभागी अपनी जानकारी साझा कर आसानी से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। पहले चरण की प्रतियोगिताएं जो अभी प्रारंभ हुई हैं वो लगभग 10-12 दिन चलेंगी। फिर द्वितीय स्तर की प्रतियोगिताएं वे 5-6 दिन चलेंगी और इसके उपरांत जो भी विजेता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचेंगे उनकी प्रतियोगिताएं 3 अलग-अलग स्थानों पे 4-5 दिन के लिए चलेंगी। तो कुल मिला के लगभग 25 दिन का एक कार्यक्रम है, लगभग 50,000 लोगों का पार्टिसिपेशन है। सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का साथ ही जैसे ही वो प्रतिभाग करते हैं, प्रतिभाग के इवेंट के तुरंत बाद उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाता है और जो विजेता होंगे उनको एक भव्य सेरेमनी करा के हम लोग स्टेज पे सारे लोगों को मेडल, ट्रॉफी और वो जीतने वाले प्रमाण पत्र दिलवाएंगे। ये प्रयास है विभिन्न विधाओं में उभरते कलाकारों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराने का जहां वे अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर सकें। अलग अलग जगहों पर छुपे हुए जो हमारे हीरे हैं, जो हमारे रत्न हैं, उनको निकालने का काम शायद इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं करती हैं और मंच देती हैं। तो मुझे नए नए कलाकारों को जानने का अवसर मिल रहा है, प्रतिभाओं को पहचानने का अवसर मिल रहा है। तो काशी की जनता इस अवसर को एंजॉय कर रही है। गायन, वादन, नृत्य के साथ ही नुक्कड़ नाटक में भी प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है। नुक्कड़ नाटक में महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा, काशी का विकास, धरोहर, पर्यावरण और जल संरक्षण के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम पर जन जागरण और प्रगति को साझा किया जा रहा है। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 ने एक अलग ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करने में सफलता पाई है। वहीं इस महाकुंभ में हिस्सा ले रहे कलाकारों को जो मंच उपलब्ध हो रहा है वो अतुलनीय है। मतलब बहुत अच्छा है, हम लोग गाने का अवसर मिला हम लोग को। हम लोग बहुत यहाँ पे सेल्फी पॉइंट लगा है, हम लोग सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके गा के। और हमारे यहाँ कई घराने हैं जो प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। काशी में नृत्य कला और इसकी परंपरा हमेशा चलती आई है और हमें यहाँ आके गाना गाने का अवसर मिला, इसलिए हम बहुत खुश हैं। सुर, संगीत और नृत्य की इस अविरल धारा में 10 साल से ऊपर के इच्छुक और पात्र रजिस्ट्रेशन के जरिए भाग ले रहे हैं। काशी सांस्कृतिक महोत्सव.in वेबसाइट पर सभी प्रकार की जानकारी और रजिस्ट्रेशन लिंक आसानी से उपलब्ध है। इस महाकुंभ के समापन के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। काशी को अविनाशी कहा जाता है। यहाँ समय का क्षय नहीं होता, यानी ये सदैव जागृत शहर है और इसकी गति अनवरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से अब बनारस घराने का गायन, वादन और नृत्य कला की भी समृद्धि होगी। नई प्रतिभाओं को दिया जा रहा मंच भविष्य में वट वृक्ष बनेगा। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।